Hi guys, my name is Huma Sabra. Welcome back to my channel. Today's lesson is all about colors. You know that our life is full of colors. The whole world is full of colors. We have different colors in our life. Either that is pink color, red color, green, blue. There are so many colors, thousands of colors in our life. But do you know that we can use these colors and these all these colors in different expressions and in different idioms? And if we use these colors in different expression and idioms, then they have different meanings. They can describe a personality, they can describe some actions, they can describe a lot of things in this world. So our today's lesson is all about these colors and the idiom and the expression. So I will teach you how to use these idioms and how to use these expressions to describe something in your life. So let's start our lesson. Our first idiom is in the red. In the red means if you owe some money to someone. कि अगर आपने किसी का कोई पैसा देना है, अगर आपने किसी को कुछ डेट देना है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इन द रेड. इन द रेड हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हैं कि अगर आपकी इफ यू हैव अ फर्म, इफ यू हैव अ कंपनी एंड यू ओ मनी टू द गवर्नमेंट, यू ओ मनी टू द इंश्योरेंस कंपनी और समवन एल्स, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? द कंपनी इज इन द रेड. And if you are an individual and you have to pay some money to your family members, to your friends or to someone else, then it means that this person is in the red. The example of this expression is the company has been in the red for the last 6 months. कि ये कंपनी जो है उसने last 6 months से किसी के पैसे देने ये डेट पे है. Our next expression is in the black. In the black, this expression is very beautiful and everybody wants to be in the black. The meaning of this expression is that any person and anybody they doesn't want to pay anything to any person. कि आपने पहले वाले इन द रेड में ये था कि आपने किसी को कोई पैसा देना है, आप किसी का कोई पैसा ओ करते हैं, लेकिन इन द ब्लैक की मीनिंग ये है कि आपने किसी का कोई पैसा नहीं देना है, किसी का आपके ऊपर कोई डेट ही नहीं है. ठीक है, इन द ब्लैक. द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दिस ईयर अवर कंपनी इज इन द ब्लैक. कि इस साल हमारी कंपनी ब्लैक में है. इट मीन्स कि उसने किसी का कोई पैसा नहीं देना है और उसके ऊपर किसी का कोई उधार नहीं है. हम दूसरे मीनिंग में, सिंपल मीनिंग में ये कह सकते हैं. आवर थर्ड एक्सप्रेशन इज tickled pink. Tickled pink, it means to be extremely pleased. कि अगर आपका कोई काम ऐसा होता है, अगर आपको कोई कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे? टिकल्ड पिंक का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे. लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है कि अगर आपको कोई कॉल करता है, आप अनएक्सपेक्टेड कॉल रिसीव करते हैं, सो उस कॉल की वजह से आप काफ़ी दफ़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे? टिकल्ड पिंक का एक्सप्रेशन यूज़ कर लेंगे. या अनएक्सपेक्टेड हमारे एग्जाम में रिजल्ट आ जाता है, या अनएक्सपेक्टेड हमें जॉब मिल जाती है, अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन हो जाती है और उसकी वजह से जो होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? टिकल्ड पिंक का एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज your grandmother was tickled pink when you called her last night. कि your grandma she was tickled pink, she was very pleased when you called her last night. जब आपने उन्हें last night कॉल की थी. Our next expression is green thumb. The meaning of green thumb is to be skilled at gardening. कि अगर आपको गार्डनिंग का 100% नॉलेज है और आपको स्किल है उसमें, तो आप उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे? हम उसके लिए एक्सप्रेशन को यूज करेंगे ग्रीन थंब का एक्सप्रेशन को यूज करेंगे. कि अगर मुझे गार्डनिंग का सारा एक्सपीरियंस है, मेरी स्किल है गार्डनिंग में, कि ये पौधा कैसे उगाना है, ये दरख्त कैसे उगाना है, और इसमें हमने किस टाइम पे इसे किस टाइम पे फर्टिलाइज करना है, किस टाइम पे हमने इसे वाटर देना है, और इसे कितना हमने सन में रखना है, कितना हमने शेड में रखना है. अगर आपको इस सारी चीज़ों का नॉलेज है, तो हम क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे ग्रीन थंब. द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज माई मदर हैज़ अ ग्रीन थंब. शी कैन मेक एनीथिंग ग्रो. कि मेरी मदर को गार्डनिंग की सारी स्किल्स है. शी बेटर नोज कि हाउ टू ग्रो एनीथिंग. ठीक है, कि अगर मैं उन्हें कोई भी पौधा ला के दे दूँ या कोई भी नाम दे दूँ, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, इसी पौधे को कैसे उगाना है, कितना सन में रखना है, कितना शेड में रखना है. सो शी कैन मेक एनीथिंग ग्रो, कि वो हर चीज उगा सकती है. आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज कलर अप. कलर अप मीन्स टू ब्लश. अब हमारा काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग, कोई हमारी तारीफ करता है, हमारी ब्यूटी की तारीफ करता है या हमारी किसी भी चीज़ की तारीफ करता है, तो उसकी वजह से हम लोग ब्लश कर जाते हैं. हमारा फेस जो है वो पिंक और रेड हो जाता है, टमाटर बन जाता है. तो उसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं? हम उसके लिए एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं कलर्स अप का. कि आपकी कोई भी तारीफ की या कोई आता है और आपको किस कर देता है, तो उसकी वजह से भी आप एकदम से ब्लश कर जाते हैं, तो उसके लिए एक्सप्रेशन है कलर्स अप.
शी कलर्स अप व्हेन एवर पीपल अप्रिशिएट हर ब्यूटी, कि जब भी लोग उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं तो वो ब्लश कर जाती है। और इट्स क्वाइट नेचुरल कि काफ़ी दफ़ा जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो आप एकदम से ब्लश कर जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि अनएक्सपेक्टेड तारीफ भी हो जाती है और आप उम्मीद नहीं कर रहे होते कि वो आपकी तारीफ करेगा, बट वो आपकी तारीफ कर लेता है या कर देती है। उसकी वजह से आपके जो चीक्स हैं टर्न इनटू रेड एंड पिंक कलर, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लश करना और टू कलर्स अप। Our next expression is take the red eye. Take the red eye means to take the late night flight that arrives in the early morning. कि आपने लेट नाइट की फ्लाइट ली है और आप अर्ली मॉर्निंग किसी जगह पे पहुंचे है, तो उसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, take the red eye. The example of this expression is I took the red eye from Milan to Paris last night and I was exhausted. कि मैंने लास्ट नाइट लेट नाइट फ्लाइट ली थी और मैं मॉर्निंग में पहुंचा हूँ और अब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई टुक द लेट नाइट फ्लाइट एंड अराइव्ड इन द अर्ली मॉर्निंग, तो मैंने उसकी जगह क्या एक्सप्रेशन यूज़ किया, मैंने किया है कि आई टुक द रेड आई। तो टू टेक द रेड आई मीन्स टेक द लेट नाइट फ्लाइट दैट अराइव्ड अर्ली मॉर्निंग, कि अर्ली मॉर्निंग में वो फ्लाइट पहुंचती है, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे टेक द रेड आई। अवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज वाइट लाई। वाइट लाई, सफ़ेद झूठ। सफ़ेद झूठ, झूठ तो हर ऑब्वियसली दुनिया में हर कोई बोलता है, कहीं ना कहीं आगे झूठ बोलना भी पड़ता है और कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू लाई। तो लेकिन वाइट लाई का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने कोई हल्का फुल्का सा झूठ बोला है और उस झूठ का किसी को नुकसान नहीं है, किसी को आपने ऑफेंड नहीं किया, लेकिन अगर किसी को खुश करने के लिए आप कोई झूठ बोलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वाइट लाई। कि अगर हमने किसी की पर्सनैलिटी की तारीफ करनी हो, किसी के ड्रेस की तारीफ करनी हो, या हमने कुछ ऐसा करना हो जिसकी वजह से दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचे, दूसरे की फीलिंग्स हर्ट ना हो, किसी की इमोशंस हर्ट ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम लोग उसे कहेंगे वाइट लाई। द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज आई डिडंट लाइक हर ड्रेस लास्ट नाइट बट आई टोल्ड हर वाइट लाई एंड आई सेड कि आई लाइक योर ड्रेस। कि मैंने उससे रात को झूठ बोला था कि मुझे तुम्हारा ड्रेस जो है वो अच्छा लगता है, मैंने उससे वाइट लाई बोला, कि मैंने उससे सफ़ेद झूठ बोला था ताकि वो ऑफेंड ना हो। अवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मीन्स अनएक्सपेक्टेड, समथिंग हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली, कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा और वो हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ द ब्लू। जस्ट लाइक अगर आपको कोई ऐसा इंसान आपको कॉल कर लेता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ठीक है वो मुझे कॉल करेगा, और वो आपको कॉल कर लेता है, तो आप क्या कहेंगे, आउट ऑफ द ब्लू। द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज out of the blue she called me last night. Our next expression is baby blues. Everybody knows what is baby and what is blue. Blue is a color, baby is a very small kid. So but the meaning of this expression is totally different than these words. The meaning of this expression is हैविंग मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन, कि अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी दफ़ा आपके मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, हम लोग उसके लिए बेबी ब्लूज के एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इट्स बीन मोर देन 1 month दैट शी इज सफरिंग विद बेबी ब्लूज, कि अब इस बात को 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है कि शी इज सफरिंग विद बेबी ब्लूज, कि शी इज सफरिंग विद मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन, कि वो मूड स्विंग और डिप्रेशन में गई हुई है, इस चीज़ को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। Our next expression is into the blue. The meaning of into the blue is to vanish or to completely lost. कि कोई चीज़ ऐसी हो या कोई इंसान ऐसा हो कि जो आपकी लाइफ में हो और वो एकदम से बिल्कुल 100% गायब हो जाए, 100% वैनिश हो जाए, तो हम उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, into the blue। कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपको डेली कॉल करता है और आप यूज टू हैं उसकी कॉल कि आप डेली उससे मिलते हैं और वो एकदम से कहीं पे गायब हो जाता है और आपको उसका कोई पता नहीं चलता, ही लिव्स यू विदाउट एनी ट्रेस, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनटू द ब्लू। और अगर आपने कहीं पे कोई बुक रखी हुई है या अगर आपने कहीं बाहर जाना है, यू आर सर्चिंग फॉर योर कीज, कार कीज ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है, तो आप उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, इनटू द ब्लू। ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे बट नाउ ही इज इनटू द ब्लू, कि वो मुझे डेली कॉल करता था बट नाउ ही इज इनटू द ब्लू, ही इज कंप्लीटली वैनिश, ही इज कंप्लीटली लॉस्ट समवेयर एल्स एंड ही डिडंट लीव एनी ट्रेस, कि मैं उससे बात कर सकूं या मैं उससे मिल सकूं, तो हम उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, इनटू द ब्लू। Our next expression is blue blood. The meaning of blue blood is someone belongs to the upper class family or from the royal family. कि अगर कोई upper class family से, royal family से belong करता है, हम उसके लिए expression use करेंगे blue blood का।
कि अगर मेरा कोई फ्रेंड ऐसा है कि जो या मेरा कोई क्लोज वन ऐसा है कि जो रॉयल फैमिली से या हाई सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, तो मैं उसे ये नहीं कहूंगी कि ही बिलोंग्स टू द हाई सोसाइटी और रॉयल फैमिली। हम लोग उसके लिए एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं ब्लू ब्लड का। तो द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, he left everyone in the belief that he was of blue blood, कि उसने सबको छोड़ दिया। पहले तो सबसे मिलता था लेकिन उसने सबको छोड़ दिया इस बिलीफ के साथ कि he was of blue blood, कि वो किसी हाई सोसाइटी से और अपर क्लास से बिलोंग करता है। सो आज के लेसन में हम लोगों ने कुछ एक्सप्रेशन ऐसे या कुछ एडियम्स हम लोगों ने ऐसे देखे हैं कि जो कि कलर से रिलेटेड है, लेकिन उनके सबके मीनिंग्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट है। कुछ हमारे एक्सप्रेशन है जिसमें हमने पिंक का यूज किया, जिसमें हमने रेड का, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, इन सब का यूज किया है, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं। कुछ हमारी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, कुछ हमारे एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मूड को डिस्क्राइब करती हैं। So always use this expression in your daily conversation. If you start using this expression and your idiom in your daily conversation, you will be fluent in your English and you will enhance your vocabulary. So if you want to learn from me more some new lessons, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.